नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा गाइस के इस समय मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आज के दिन तो करीबन 200 से 250 पॉइंट तक भी निफ्टी 50 टूटता हुआ देखा गया। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि अडानी ग्रुप के बारे में क्या न्यूज निकल के आया है, उसकी वजह से बहुत सारे बैंक भी टूटते हुए दिखाई देगा। उसका सारा इम्पैक्ट यहाँ पे ओवरऑल मार्केट में निकल के आया है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में 2 से 3 ऐसे अपडेट निकल के आए हैं। क्या स्टॉक इन वजह से ऊपर जाएगा या फिर जाएगा नीचे? क्योंकि इस समय स्टॉक है जो कि अपने सबसे बड़ा सपोर्ट 7.1 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है और ₹7 के नीचे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कितना नीचे जा सकता है और कहाँ से हमें धीरे धीरे करके बाइंग शुरू करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा खुलासा निकल के आया है जिससे टेलीकॉम सेक्टर को एक बड़ा झटका लगा है। तो चलिए गाइस, इन सब चीजों को डिटेल में समझते हैं। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट बहुत ज़्यादा खराब था। खुलते ही बड़ी गिरावट के साथ इसने ओपनिंग करी और आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 है जो कि 170 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाया है, बट करीबन 200 से 250 पॉइंट तक जिसमें गिरावट देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी है जो कि करीबन 250 पॉइंट का क्लोजिंग दिया है। आईटी में रही है तेजी करीबन 200 पॉइंट्स की और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है जो करीबन 350 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाया है। आज के दिन स्टॉक में बहुत तगड़ा वॉल्यूम था। आप देख सकते हैं कि 71 करोड़ का, बट जिस तरीके से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, स्टॉक शुरुआत सुबह के समय तो 3 से 3.5% तक की भी डाउन साइड दिखा रहा था। अडानी ग्रुप के ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पे शॉकिंग न्यूज आ चुकी है। यूएस की तरफ से बताया जा रहा है कि करीबन 250 मिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पे अ, रिश्वत देने का केस सामने आया है, जिससे जितने भी बॉन्ड थे, जितना भी मार्केट था, सब में तगड़ी पिटाई देखने को मिली हुई है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो टूटे हैं गवर्नमेंट बैंक टूटे हैं, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि इन लोगों ने अडानी ग्रुप को बहुत ज्यादा लोन दिया हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आपको कल भी दिखाई दे सकता है। कल भी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अडानी ग्रुप के जो स्टॉक थे आज सब में 15 से 20% तक की गिरावट दिखाई दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे बड़ा अपडेट निकल के आया है, खासकर टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर। आप देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इनमें तगड़ी पिटाई देखने को मिली है। क्योंकि जो टावर बनाने वाली कंपनियां, जो टावर के जो कंपोनेंट बनते हैं, उन पे यहाँ पे क्रेडिट क्लेम मांगा जा सकता है। उसके चलते ये जितने भी टेलीकॉम कंपनियां थी उनमें तगड़ी पिटाई देखने को मिली है, जिसमें सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे वोडाफोन आइडिया टूटा है। जिसमें वोडाफोन आइडिया है जो कि 6.87 का भी लो बना दिया। भारतीय एयरटेल में ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई दी। यहाँ तक कि जो इंडस टावर है जो कि मतलब आपका टावर बनाती है, उसमें 4.5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। अब बारी आती है गाइस की, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक नीचे जा सकता है। यहाँ पे नुमेरा की तरफ से यहाँ पे अपडेट आया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। बुलेस है वो बाय करने के लिए बोल रहे हैं, जिस तरीके से Q2 के नंबर आए हैं, और बताया जा रहा है कि 91% तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, जिसमें करीबन ₹14 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि टारगेट जा सकता है। बट इस समय स्टॉक आपका ₹7 के भी नीचे आ चुका है। अब बारी आती है यहाँ पे गोल्डमैन की। इन्होंने सेल की रेटिंग दी है, बताया है कि यहाँ से 66% और भी डाउन जा सकता है स्टॉक। उन्होंने इसके लेवल हैं जो कि करीबन ₹2.5 तक के दिए हैं, और स्टॉक है जैसे कि हम बात ही कर रहे थे कि काफी ज्यादा टूट चुका है। बात करें यहाँ पे, अगर हम बीएस इंडिया कारोबार को, तो आज आप देख सकते हैं 35% की डिलीवरी उठाई गई। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 7.18 का, लो बनाया 6.81 का, क्लोजिंग दिया 6.91 पे, करीबन 2.5% तक की डाउन साइड दिखाई दी है। चार्ट पर नजर डाली जाए गाइस तो यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक टूटा है, अगला लेवल यहाँ पे आपका 5.5 या ₹6.5 का भी हो सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बताया जा रहा है कि ₹2.5 तक, तो मेरा मानना तो ये है कि अगर जिसको भी बाय करना हो तो गाइस धीरे धीरे स्लोली स्लोली बाय करना है। क्योंकि इस समय मार्केट में कितनी गिरावट बाकी है कुछ नहीं पता है। जिस तरीके से एफआईआई बेच रहे हैं, अडानी ग्रुप का भी बैड न्यूज आया है, यहाँ तक कि कुछ ऑल ओवर रसिया और यूक्रेन, इनका भी कुछ ना कुछ चल रहा है जिसका इम्पैक्ट ऑल ओवर मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो
आप उसी हिसाब से बाय करें। एक बार में पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाएगा तो फिर हमें ये लगेगा कि हमारे पास पैसा नहीं बचा है लगाने के लिए, और हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही बाइंग करनी है इस समय। इसके साथ साथ मे बी नेक्स्ट महीने से बाइंग शुरू हो सकती है, क्योंकि बजट आएगा फरवरी के महीने में, और उससे यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर, डिफेंस, रेलवे, ग्रीन एनर्जी, इन सब में बाइंग आ सकती है। नोकिया की तरफ से बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। करीबन 3,300 न्यू 4G साइट्स हैं जो कि मार्च के महीने तक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि नोकिया ऑलरेडी काफ़ी हद तक पार्टनरशिप कर चुका है वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। रिसेंटली पिछले महीने करीबन 14,000 करोड़ की डील हुई थी नोकिया के साथ में, जो कि यहाँ पे नेटवर्क इक्विपमेंट बाय किए थे, वो भी 3 साल के लिए। सो अब वो उसी का नतीजा है कि मार्च तक यहाँ पे करीबन 3,300 न्यू साइट्स हैं जो कि लॉन्च हो जाएंगी, वो भी 4G। इस समय यहाँ पे होल्डिंग के जो डेटा हैं वो अपडेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे एफआईआई का देख सकते हैं, एफआईआई का जो कि 13% तक के आसपास होल्ड किए हुए हैं, और सितंबर के क्वार्टर में इन्होंने मामूली सा इंक्रीज किया है। डीआईएस के पास एक साल पहले 35% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 28% हो गया है। पब्लिक है जो कि 12% तक का स्टेक होल्ड करती थी, जो कि यहाँ पे 23% तक का ऑलमोस्ट डबल स्टेक हो चुका है। अभी ये सितंबर का जो नंबर निकल के आए हैं।